राधे राधे। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम जो हमारा हम गीता श्रीमद् भगवत गीता का जो आपको सुना रहे थे वो पूरे हो गए अध्याय। तो हमारी श्रीमद् भागवत भी पूरी हो गई है, भागवत महापुराण, और हमारी भगवत गीता भी पूरी हो गई है। और अब हम आपको शिव महापुराण की तरफ जो शिव महापुराण के जो सारे अध्याय हैं वो हम आपको कथा सुनाएंगे। और आप लोग यह भी बताइए कि आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, या आप कोई और ग्रंथ सुनना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप बता दीजिए, तो वह भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। और शिव महापुराण का हम आप सबको वर्णन करने जा रहे हैं। तो शिव महापुराण जो अभी है, हम महात्म का वर्णन करेंगे। उसमें है सौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना, और उसका हम आपको वर्णन करने जा रहे हैं। और ये जो हम आपको सुना रहे हैं ये कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो, अच्छा लगे तो हमें कमेंट अवश्य बताइए कमेंट में, तो जिससे कि हम आपके लिए लेके आते हैं तो हमको भी उत्सुकता होती है कि आपको अच्छा लगे। क्योंकि हम सब बहुत मेहनत करते हैं, जितने भी हम लोग यूट्यूब में जो बनाते हैं, ये कथा पढ़ते हैं, तो इसमें भी हम सब मेहनत करके ही सब कार्य करते हैं। तो इसके लिए आप प्लीज हमको अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आप लोगों ने यह भी नहीं बताया कि गीता जी का जो वर्णन किया मैंने, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो वर्णन किया था वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप कम से कम इतना कमेंट में बता दें तो हमको भी खुशी होती है, हमको भी बहुत उत्साह होता है बनाने का, और मनोबल बढ़ता है हमारा भी। तो यह आप अवश्य बताइएगा। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। हर 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 महादेव। श्री सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध यानी कि दैवी संपत्ति से युक्त शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण जिसका पूर्व काल में
भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करें। इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं और जैसे कि 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्य आत्मा है। इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान परमेश्वर उसे अपना पद यानी कि अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण का पूजन करता है तथा इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल और भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रतिपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से यह अध्याय 1 मतलब जो महात्म हमने बताया आपको वह पूरा हुआ। इसके बाद से हम सब अध्यायों की तरफ चलेंगे। पहला अध्याय दूसरा अध्याय इस तरह से हर अध्याय की तरफ चलेंगे। और यह हमने जो आपको बताया यह आपको कैसा लगा इसका वर्णन ये हमें अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नहीं अच्छा लगा तो आप अनलाइक भी दबा सकते हैं, अनलाइक बटन भी दबा सकते हैं और हमको कमेंट में यह भी बता सकते हैं कि आपको नहीं अच्छा लगा, क्यों नहीं अच्छा लगा यह भी बताइए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।